अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर में पहुंच चुके हैं और थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स का सिलेबस जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि पेपर का क्या नाम है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एक सब्जेक्ट के दो पेपर होते हैं, एक थ्योरी का पेपर होता है, एक प्रैक्टिकल का पेपर होता है। तो यहाँ पर हम थ्योरी पेपर के ही सिलेबस पर बात करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारे पेपर का क्या नाम है, इसके अंतर्गत कौन कौन से यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बहुत ही जल्द हम थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स का भी लेक्चर प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए अब हम समझते हैं हमारे बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है। इसमें हमारा जो थ्योरी पेपर है उसका नाम है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स। ठीक है, इसमें हम समझेंगे कि कितने यूनिट्स हैं। और एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, वैसे तो सभी को पता है लेकिन जो भी नए स्टूडेंट आए हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि इनके पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे इस वीडियो के। और एक बात ध्यान में रखिए कि आप मैथमेटिक्स से हैं तो आपको मैथमेटिक्स का बुक हर हालत में ले लेना होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने रहते हैं। तो इसलिए आप को कैसे भी करते हुए मैथमेटिक्स का बुक जरूर लेना चाहिए, चाहे आप किसी पास के दुकान से ले लीजिए या फिर हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जिस बुक से हम आपको पढ़ाएंगे उसी बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाकर परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से यूनिट्स हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने रहेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि जो हमारा बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स का जो पेपर है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स, इसमें हमारा जो यूनिट आता है और उसके कौन से टॉपिक्स हैं इस पर चलिए अब हम बात करते हैं। देखो, हम इस पेपर को, जो हमारे पास पेपर है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। पार्ट 1 में हम पहले बात कर रहे हैं अलजेब्रा के ऊपर। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें हमारे पास सबसे पहला यूनिट आता है। वैसे मैथमेटिक्स में किसी यूनिट का स्पेशली नाम नहीं दिया गया है, तो इसमें सभी हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो आता है उसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशन। अब ये क्या होता है, इसके बारे में जो हम लेक्चर्स आप सबको अपलोड करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो वहां पर आप लोग समझ जाएंगे। और इसमें हम केवल सिलेबस के ओवरव्यू पर देख रहे हैं, तो इसलिए हम चलिए अब तेजी से इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसमें अगला टॉपिक हमारे पास आएगा कि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n के ऊपर हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होगा कि डिफिनीशन ऑफ ए ग्रुप विथ एग्जांपल्स एंड सिंपल प्रॉपर्टीज। सबसे इंपॉर्टेंट यही से शुरुआत होगा कि हमें ग्रुप के डिफिनीशन, उसके एग्जाम्पल और इसके प्रॉपर्टीज पर बात करना रहेगा। इसके बाद हम समझेंगे कि सब ग्रुप्स क्या होते हैं और किसी भी ग्रुप के जनरेटर्स क्या होते हैं। और उसके बाद आएगा साइक्लिक ग्रुप्स, कि साइक्लिक ग्रुप्स क्या होता है इसके बारे में हमें बताना रहेगा। ये हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड के ऊपर कि यूनिट सेकंड में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पूछा जाएगा कि परमुटेशन ग्रुप्स क्या होते हैं, इवन एंड ऑड परमुटेशंस क्या होते हैं, द अल्टरनेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, कायले थ्योरम्स क्या हैं और कोसेट्स क्या होते हैं किसी भी ग्रुप के। और इसमें आएगा लैग्रांज थ्योरम क्या है एंड इसके कॉन्सिक्वेंस पर हम बात करेंगे। और इसमें दो और थ्योरम आते हैं, एक होता है फर्मेट थ्योरम और एक होता है यूलर्स थ्योरम। ये दोनों थ्योरम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस पर भी हम बात करेंगे जब आप सबको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। तो आइए बात करते हैं अब अपने तीसरे यूनिट की तरफ। तीसरा यूनिट हमारे सामने आता है जिसका
नाम तो कुछ भी नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इसमें हम पढ़ेंगे नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में कि नॉर्मल सब ग्रुप्स क्या होते हैं, क्यूसेंट ग्रुप क्या होते हैं, होमोमॉर्फिज्म क्या होते हैं और आइसोमॉर्फिज्म क्या होते हैं, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होते हैं, इनके ऊपर भी हम पूरा डिटेल टॉपिक सब कुछ बात करेंगे। ये बेसिकली जो हम अलजेब्रा है, ये बेसिकली एक होता है ग्रुप और दूसरा होता है रिंग्स। यही 2 पॉइंट से मिलकर ही बनता है अलजेब्रा। तो हम लोगों ने ग्रुप के ऊपर सब कुछ पढ़ लिया 3 यूनिट के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं चौथे यूनिट की तरफ, जिसमें हम रिंग्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आएगा रिंग क्या होता है। जैसे ग्रुप के साथ सब ग्रुप था, वैसे ही रिंग के साथ सब रिंग है। इसमें इंटीग्रल डोमेन भी समझेंगे, फील्ड्स भी समझेंगे, सब फील्ड्स भी समझेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिंग क्या होते हैं। किसी भी रिंग के पास कुछ खास प्रॉपर्टीज होते हैं, उनके बारे में भी हम समझेंगे। फिर समझेंगे हम कि किसी भी रिंग का आइडियल क्या होता है। किसी भी ग्रुप का क्यूसेंट ग्रुप था तो किसी भी रिंग का क्यूसेंट रिंग क्या होता है, रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। जैसे हम लोगों ने ग्रुप में होमोमॉर्फिज्म समझे रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, यानी कि हम लोगों ने अलजेब्रा के ऊपर सब कुछ बात कर लिया। अब हम बात करते हैं कि दूसरे पार्ट की तरफ, जिसका नाम है मैथमेटिकल मेथड्स। इसमें भी 4 ही यूनिट आएंगे, जैसा कि आप सभी ने देखा पहले पार्ट में भी 4 यूनिट, दूसरे पार्ट में भी 4 यूनिट मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। यूनिट 5 की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना रहेगा कि लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा था कि किसी भी लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ 1 वेरिएबल हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे 2 वेरिएबल्स के लिए लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसके बारे में यहां पर हम समझेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आएगा कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन के लिए क्या, किसी भी 2 वेरिएबल के फंक्शन के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम समझेंगे। उसके बाद आएगा टेलर्स थ्योरम ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स विथ एग्जांपल्स हम बात करेंगे। इसमें हम मैक्सिमा भी बात करेंगे, मिनिमा भी समझेंगे कि किसी भी फंक्शन का, जो भी 2 वेरिएबल्स का एक फंक्शन होगा उसके पास मैक्सिमा भी होता है, मिनिमा भी होता है, तो उसके बारे में यहाँ पर हम समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि लैग्रांज मल्टीप्लर मेथड्स क्या होते हैं और इसमें एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा जिसे हम कहेंगे जैकोबियंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम इतने टॉपिक्स पर बात करेंगे, यानी कि यूनिट 5 थोड़ा सा बड़ा है और सब यूनिट की तुलना में। तो चलिए अब बात करते हैं यूनिट 6 की तरफ। यूनिट 6 में हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। इसमें हमें पढ़ना रहेगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ये एक नया यूनिट आएगा और इसमें हम नई चीज़ों पर बात करेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस यूनिट का नाम भी कह सकते हैं। एग्जिस्टेंस थ्योरम ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। लीनियरिटी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है यह भी एक प्रोसेस है, तो इसलिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। ठीक है, मतलब क्या कहता है कि किसी भी डेरिवेटिव्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, किसी भी इंटीग्रल फंक्शन का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर हम समझेंगे। इसके बाद आता है कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। जैसे किसी फंक्शन का एक इनवर्स फंक्शन होता है, वैसे ही किसी भी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का एक इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, तो उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे और इसके प्रॉपर्टीज भी समझेंगे। और इसके बाद हम समझेंगे कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यूनिट 6 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने यूनिट 7 की तरफ। इसमें हम समझेंगे कि फोरियर सीरीज क्या होते हैं, फोरियर एक्सपेंशन ऑफ पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शंस क्या होता है,
इसके बारे में भी हम समझेंगे। हाफ एंड फुल रेंज एक्सपेंशन क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे जब अपने क्लास शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आता है एक लास्ट पॉइंट कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। इसमें हम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने यूनिट 7 भी कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट यूनिट की तरफ जिसका नाम है यूनिट 8। इसमें हम क्या क्या समझेंगे, कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस वेरिएशनल प्रॉब्लम्स ऑफ विथ फिक्स्ड बाउंड्रीज, यूलर्स इक्वेशन ऑफ फंक्शन कंटेनिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं। एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर भी बात करेंगे, एक्सट्रीमल्स पर भी पढ़ेंगे और फंक्शनल्स डिपेंडेंट ऑन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में भी यहाँ पर हम समझेंगे। इतने हमारे टॉपिक्स हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में, और इस पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं, अगर आप सभी लोग अपने बुक को नहीं लिए हैं, थर्ड सेमेस्टर के बुक को मैथमेटिक्स का, तो ज़रूर ले लीजिए, चाहे आप किसी पास के दुकान से या फिर हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप सभी जाकर वहां पर परचेज कर सकते हैं और आप सबके लिए वह यूजफुल किताब होगा, क्योंकि उसी बुक से मैं भी पढ़ाऊंगा आप सभी को, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई होप आप सबको यह वीडियो अच्छा तो लगा ही होगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करिए, जिसे भी सिलेबस की जरूरत है, जिसे भी जानकारी नहीं है, उसके साथ शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हम कोई भी वीडियो आपको प्रोवाइड करें तो वो आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।